ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा है कि अगर आप बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया है तो अब आप अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है परमिशन के द्वारा रोहिंग्या हो या कोई भी हो लेकिन आप रिफ्यूजी हैं देश में, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप तार काट कर आए हैं या अंडरग्राउंड होल बना कर आए हैं या अन्य तरह के जो है ज़मीन और धरती खोद कर आए हैं या नदी पार कर आए हैं, किसी भी प्रकार से अवैध रूप से भारत देश में घुसकर जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ा रहे हैं और अपने हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपके साथ जो है लाल कालीन जो है रेड बिछाकर आपका स्वागत नहीं हो सकता है। अब अखिलेश यादव अनपढ़ है तो मैं क्या करूं? वो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ले जाने से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अगर वो पढ़े लिखे इंसान है अखिलेश यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो जो बात बोल रहे हैं उसको वो सदन में या फिर जो है कोर्ट में सिद्ध करें कि एसआईआर जो है हमला है। एक तरफ देश में एसआईआर चल रहा है जिससे कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा सके, वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई जाती है जिसमें अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के हित की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाए जबकि देश के लोग भुखमरी की कगार पर है, यानी कि किस तरीके के उनके हालात बेकार हैं और कुछ लोगों को फिक्र हो रही है अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों। जी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा है कि अगर आप बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया है तो अब आप अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है परमिशन के द्वारा रोहिंग्या हो या कोई भी हो लेकिन आप रिफ्यूजी हैं देश में, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप तार काट कर आए हैं या अंडरग्राउंड होल बना कर आए हैं या अन्य तरह के जो है ज़मीन और धरती खोद कर आए हैं या नदी पार कर आए हैं, किसी भी प्रकार से अवैध रूप से भारत देश में घुसकर जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ा रहे हैं और अपने हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपके साथ जो है लाल कालीन जो है रेड बिछाकर आपका स्वागत नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो फिर जो विपक्ष की वकील थी पक्ष की वकील थी, उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया था उसके बारे में उन्होंने कहा जो पीड़ित पक्ष है वो क्यों नहीं आ रहा है, पीड़ित पक्ष को आना चाहिए। आप उनकी तरफ से जो ऑनरेबल कोर्ट में आई हैं, आपके पास क्या कोई इसके लिए कोई अप्रोच किया, क्या किसी ने पिटीशन दिया, तो वो कोर्ट को क्यों नहीं पिटीशन दे रहा है? तो फिर भी जो है सरकार के जो वकील हैं मिस्टर तुषार मेहता जी, उन्होंने जो है 5 सवाल जो है कोर्ट के सामने रेज किए और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। वो 5 सवाल मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा आपको। 5 सवाल में कोर्ट ने ये कहा कि क्या रोहिंग्या शरणार्थी, जिसको वो लोग अपने को रिफ्यूजी कर रहे हैं, रिफ्यूजी वही होता है जिसका लीगल स्टेटस होता है, सरकार के द्वारा परमिशन होता है, जो सरकार के अंदर आने के लिए जो बाकायदा प्रक्रिया जो है कानून के तहत अप्लाई करता है कि मैं इस देश में दुखी में हूँ, मैं या परेशान हूँ, मैं आपके देश में रिफ्यूजी बनकर आना चाहता हूँ। तो क्या कोई रोहिंग्या शरणार्थी है या अवैध घुसपैठिया है? दोनों सवाल आता है। या तो आप शरणार्थी बनकर आइए तो आपका सारा जो है जितना भी है खाने पीने रहने पढ़ाई लिखाई और जो भी आपका जो मैंने वॉटेवर जो खर्चे पानी के लिए जो ज़रूरत है सारा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अवैध रूप से घुस गए हैं घर में, किसी के घर में जो है कि बॉर्डर का फेंसिंग काट कर घुस गए हैं या फिर जंप कर चले आए हैं या पानी नदी पार कर चले आए या सुरंग बनाकर चले आए हैं, तो आपको उस तरह से कालीन बिछाकर जो है और मानवता और मानव अधिकार का रेफरेंस देकर आप ये जो है नहीं उठा सकते। पहला सवाल उन्होंने कोर्ट ने खुद ये सवाल रेज कर दिया। दूसरा जो सवाल कोर्ट ने रेज किया, जो इशू रेज किया है वो है कि
अगर शरणार्थी हैं तो क्या उनके अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं। अगर वो शरणार्थी है तब तो मिलना चाहिए। अगर गैर शरणार्थी है, अगर घुसपैठिए हैं, तो सवाल जो पिटिशनर से सवाल किया जा रहा है कि आप खुद बताएं कि उनको जो है इस तरह की सुविधाएं देश प्रदान करने के लिए हक है या नहीं। तो पिटिशनर का जवाब ये आया है कि 2020 में एक पिटिशन आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें वो कहा था कि अगर कोई घुसपैठिया भी है, हाँ, तो उसको सरकार को निकालने के लिए जो है एक प्रॉपर प्रक्रिया जो है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उस तरह से अपनानी होगी। हाँ, तो उसी में जो है बिकॉज एक बांग्लादेशी के रूप में एक कोई लीडर थी बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, जिस पर ममता बनर्जी ने भी सवाल क्रिएट किया है कि वो बांग्लादेशी थी या नहीं, लेकिन बांग्लादेशी कहकर उनको निकाल दिया गया। तो उस पर जो है सरकार ने कहा कि ठीक है, हम उनको डिपोर्ट बैक करेंगे और उनकी जांच पड़ताल होगी, उन पर एफआईआर होगी, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट में अगर वो अपने को प्रूव कर दे कि ये यहाँ की मूल नागरिक हैं भारत देश की, तब उनके खिलाफ जो है कोई डिपोर्टेशन वर्क नहीं होगा। अगर नहीं प्रूव करती हैं या कोई भी नहीं कर पाएगा तो फिर उनके ऊपर सज़ा का प्रावधान भी है, उनको सज़ा भी मिलेगा। तीसरा जो इशू एक आया है ये है, अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो केंद्र और राज्यों का उन्हें डिपोर्शन करना है या नहीं। ये एक सवाल है कि अगर कोई अवैध घुसपैठिए आ गए हैं तो जो राज्य सरकार, जिस राज्य में वो घुसपैठिया घुसा हुआ है, और केंद्र सरकार का जो रूल है फॉरेन पॉलिसी के तहत और जो सिटीजनशिप रूल है और भी अन्य तरह के जो कायदे कानून हैं उसके तहत फॉलो को किस तरह से अपनाया जाए, एक कमेटी बनाने की बात हो रही है कि कमेटी बनाकर जो है उस पर एक कलेक्टिव ये लिया जाए आंसर। चौथा ये जो है, क्या उन्हें अनिश्चित काल या हिरासत में रखा जा सकता है या जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई घुसपैठिया अगर पकड़ा जाता है तो किस प्रकार से उनको अनिश्चितकालीन, जब तक डिसीजन कोर्ट नहीं दे देती या किसी कमीशन या कमेटी का फैसला नहीं आ जाता, तब तक क्या उनको डिटेंशन कैंप में रखा जा सकता है या फिलहाल जमानत पर छोड़कर उन पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाती। पांचवा जो कोर्ट ने इशू रेज किया है ये है, जो कैंप में रह रहे हैं उन्हें पीने का पानी, शौचालय, शिक्षा जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये भी है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर भी हम फैसला करेंगे कि जो डिटेंशन कैंप में आ गए हैं, रह रहे हैं या जो अरेस्ट हुए हैं घुसपैठिए, क्या उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल आया है। इसी के साथ साथ ये भी है कि जहां एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, लोगों की तरफ से ये कंसर्न उठाया गया कि ऐसे लोगों को देश से बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश में रहकर संसाधनों पर कब्जा करते हैं, जो तमाम चीज़ें हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहिए उन पर ये कब्जा करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को बचाने के लिए क्यों आखिरकार याचिका लगाई जा रही है, चाहे फिर वो तमाम विपक्षी पार्टियां हों या फिर वो ऐसी जनहित याचिकाएं हों जो लगातार इन अवैध घुसपैठियों के फेवर में आ रही। देखिए, ये अवैध जो घुसपैठिए हैं और जो ये कहा जाए कि जो एसआईआर का जो मूल लक्ष्य है वो है वोटर की एलिजिबिलिटी को जो है तय करना और जो बोनाफाइड सिटीज़न है भारत के उनको भी चेक करना। जो सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर जब एसआईआर पर बहस चल रही थी तो बड़े बड़े वकील जिनका करोड़ों में फीस है, एक दिन खड़ा होते हैं तो किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़, 100 करोड़ तक ये लोग मतलब सेटिंग फिक्सिंग होता है इन लोगों का, समझे, कि हम आपको न्याय दिला देंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल उनको हायर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग उनको एंगेज कर रहे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं और मैं कानून के द्वारा आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कानून के द्वारा भी ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक सवाल उठाया था कोर्ट में। ऑनरेबल कपिल सिब्बल जी जो है सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने, सिब्बल साहब ने सवाल उठाया था कि वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है
और बीएलओ को कोई पावर ही नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का। ओके, ये बड़ा सवाल है, बिकॉज पूरे भारत के लोगों को ये जानना और समझना चाहिए कि ये जो कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं कपिल सिब्बल आदि उधरी फैक्ट्स रखकर, तो उनके लिए भी मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 324 और 326, 324 एंड 326 के रेड विथ सेक्शन 16, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 22 ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1953, हाँ, और उसके बाद रेड विथ रूल 21A makes it clear that the election commission is vested with the powers to assess the eligibility of the electors including citizenship for enabling the constitutional right to vote। ये बड़ा सवाल है, जो ये बात ना तो कोर्ट इसको सामने ला रही थी और ना तो ये जो वकील सीनियर वकील बनकर करोड़ों का फीस लेते हैं ये बात को सामने नहीं ला रहे थे। तो मैं जब बात किया जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर सब से, और मैंने कहा कि आपके पास तो ये पावर है, हाँ, तो उन्होंने भी चेक किया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको जो है प्लेस करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अब इस इशू को लेकर फिर से फ्रेश रूप से पिटीशन फाइल कर रही है कि जो उन्होंने जो सवाल रेज किया है कपिल सिब्बल साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिटीजनशिप चेक करने का कोई पावर नहीं है। तो माननीय सिब्बल साहब, मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 के साथ साथ आप जो है सेक्शन 16, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 22 ऑफ जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 को काइंडली पढ़ लिया जाए, रेड विथ आर्टिकल 21A, जिसमें साफ साफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर प्रदत्त किया गया है कि वो सिटीजनशिप जो हाँ कहता कि जो है ये घुसपैठिए जो है देश में अवैध जो इंट्रूडर्स हैं इस देश में वो ख़त्म हो सके, उन यहाँ से क्लियर कर सके, उनके वो जो जबरन जो जाली फर्जी कागज़ बनाकर जो डॉक्यूमेंट बनाकर बर्थ सर्टिफिकेट दिस दैट जो है बनवाकर जाली फर्जी। यादव कह रहे हैं SIR संविधान पे हमला है। हाँ, क्या बोले? अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान पे हमला है ये SIR। अब अखिलेश यादव अनपढ़ है तो मैं क्या करूं? वो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ले जाने से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अगर वो पढ़े लिखे इंसान है अखिलेश यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो जो बात बोल रहे हैं उसको वो सदन में या फिर जो है कोर्ट में सिद्ध करें कि SIR जो है हमला है। सारी बात जो हो रही है कानून के तहत, कानून प्रदत्त बात हो रही है, जिसमें भारत के संविधान में भी ये अधिकार दिया गया है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की जो बात है उसमें भी अधिकार दिया गया है। इसमें क्लियर कट अगर अखिलेश यादव अगर थोड़ी उनको नासमझी है इस बात में, या उनके जो फिरके प्रस्त लोग हैं जो गलत बयान दे रहे हैं या गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आई एम गिविंग हिम द नॉलेज दैट ही शुड रीड द आर्टिकल 324। कांग्रेस जो इतने सालों से राज कर रही है, कांग्रेस और सोनिया गांधी भी कल कह रहे थे संसद में कि SIR रोको, वोट चोरी बंद करो। अब सवाल है कि कांग्रेस जो है वो क्या कहा जाए, गर्त में जा रही है, समझे? जितना ऊंचाई पर कांग्रेस अपने को हाइट पर दिखा रही थी, साथ साथ प्रधानमंत्री उन्होंने दिया और सातों लुटेरे प्रधानमंत्री उन्होंने दिया, समझे? अब उनका लूट कोट, जो लोग लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 100% उनका जो मेन जो बेस था वोटर्स का वही था और उसी आधार पर वो जीतते थे। तो जब से जो है देखिए, एक तो ईपिक जब से कार्ड आया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जब से जो है ये EVM मशीन आई है, तो उनका जो है जो वोट लूटने का, कूटने का, जो कैप्चर करने का, ठप्पा मारने का जो सिस्टम था कि सारे बूथ को कैप्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दो और जितने भी इलीगल गलत लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं, वो उसको जो है वोट कैप्चर कर उनको जिता देते थे उनके कैंडिडेट्स को। अब वो बंद हो गया है, इसीलिए
ये अब वापस नहीं आ रहे हैं और ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, ये भी जान लीजिए। कोई भी भारत में कोई भी भाजपा के एनडीए के अलावा कोई नई हिंदुत्व पार्टी आएगी, लेकिन अब आज मैं आपको गारंटी के साथ देना चाहता हूँ कि कांग्रेस विल नेवर रिपीट एज अ, बिकॉज दे आर टॉकिंग एंटी नेशनल ऑलवेज, तो ये कभी वापस नहीं आएगी देश में शासन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।